हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे पक्के होंगे, चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हास्य। हास्य किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सब इसका उदाहरण क्या होता है, सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हास्य रस किसे कहते हैं। हास रस की जो देखिए, ये मैं बता दूं, ये कितने अंकों का पूछा जाता है, तो ये 2 अंकों का पूछा जाता है परीक्षा में। कितने अंकों का, तो 2 अंकों का पेपर में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, और यहां पर देखिए, ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, केवल 21 में नहीं हुआ, क्योंकि 21 में कोरोना काल था, इसलिए पेपर नहीं हुआ था, बच्चे वहां प्रमोट हुए थे। तो केवल और केवल 21 में ये नहीं पूछा गया, बाकी सभी स्तरों में ये पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए, इसकी परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक, देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ठीक, ये आप एक पॉइंट आप ये याद कर लिए। देखिए, ये क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। स्थायी भाव, ठीक, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक, चलिए, अब देखिए, जो आपकी डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन यहां से, हास्य नामक स्थायी भाव, ठीक, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की दशा को प्राप्त करता है। ठीक, दशा को प्राप्त करता है, दशा होता है, कुछ भी आप कर लीजिए। ठीक, दोनों सही है। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन क्या है हास्य रस की, तो देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव जो हास्य है। ठीक, हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की दशा को प्राप्त होता है। ठीक, तो दोस्तों, इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बहुत ही कम शब्दों में। ठीक, दोस्तों, यहां पर देखिए, आप केवल इसका जो स्थायी भाव वो याद कर लीजिए, और ये जो स्थायी, ये जो है स्थायी भाव हो गया। ठीक, और विभाव, अनुभाव और संचयी भाव सेम, सभी जो रस होंगे सभी में ये लिखना होगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन होगी। चलिए, अब इसके उदाहरण कौन कौन से उदाहरण हम देख लेते हैं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला देखिए, उदाहरण हमने यहाँ पर आपके लिए 2 लिखे हैं। पहला उदाहरण देखिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक, तो ये इसका उदाहरण है। देखिए, उदाहरण क्या है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये आपका उदाहरण हास्य रस का है। आप एक चिपका दीजिए, बोर्ड में आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, इसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हम 2 यहाँ पर उदाहरण लेकर आए हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक, रसगुल्लों से भर दो सागर। तो ये इसका दूसरा उदाहरण। दोनों में से आप कोई एक लिख देना है। ठीक, हालांकि आपको एक ही लिखना, हम यहाँ पर आपको 2 बता रहे हैं, जो आपको इजी आसान लगे वो एक लिख लीजिएगा, आपके 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हास रस का जो इस हमने यहाँ पर हास रस की परिभाषा बता दी, और इसका लक्षण देखिए, लक्षण और परिभाषा दोनों का मतलब एक ही एक होता है। ठीक, तो यह बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन में आपसे लक्षण भी पूछ सकता है, परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यहीं पर वहां आपको यही इतना ही लिखना है। ठीक, हास रस यदि आपसे परीक्षा में पूछता है तो केवल और केवल आप जितना हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उतना ही आपको पेपर में कॉपी में लिखना है। तो आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप वीडियो से कुछ नया सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।